The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of AP. आपको एक AP बनानी है, ठीक है। गिवन जो है क्या है, सम बोला है, सम मतलब एडिशन है। किसका एडिशन बोला है, ए फोर्थ टर्म और ए एट्थ टर्म है, जो इन दोनों का मान लो ये समथिंग समथिंग है, मान लो 6 और 8 जो भी होगा, तो उन दोनों का सम आपका 24 आना चाहिए, ठीक है। ये आपको गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है आपको, कि यहीं पे लिख देता हूँ, जो गिवन है ए सिक्स्थ और ए टेंथ का भी सम क्या है आपके पास 44, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको गणित गुरु क्लासेस में पता लगेगा। ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस 3D। ए एट को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7D विच इज इक्वल टू 24। ए प्लस 6 को 5D और 10 को 9D, ए प्लस 9D विच इज इक्वल टू 44। a plus a is 2a and 7D and 3D is 10D equal to 24। 2 कॉमन है इन सब में, 2 बाहर ले लो। a plus 5D and is 1 2, ठीक है 12। अब अगर आपको इस 2 को गायब करना है तो देखो एक स्टेप बताऊंगा। 5D इस 12 को यहाँ ले आया, ये 2 इस तरीके से इक्वल टू 0 रखूँ। अब ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट होके डिवाइड में, देन ए प्लस 5D माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड ए प्लस 5D विच इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। तो मैं ये स्टेप क्या कर रहा हूँ बच्चों, स्किप कर रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देख लेना कैसे है। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस ये वाली चीज़, कि a प्लस 5D विच इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। सेम इस साइड भी करेंगे, इसको नंबर 1 दे देते हैं। कितने, a प्लस a सम ऑफ 2a एंड 5D प्लस 9D इज 14D विच इज इक्वल टू 44। ऑल्सो 2 is common in this equation, a plus 7D and 2 to the 4 and 2 is also divided by 0 something, जैसे इसमें क्या था, a plus 7D equal to 22 and equation 2। After that, subtracting equation 1 from equation 2, we get a plus 7D equal to 22 and a plus 5D equal to 12। सब्सट्रैक्ट करेंगे, कट 7 माइनस 5 इज 2D एंड 22 माइनस 12 इज 10, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 2D इक्वल टू 10 एंड हम 2D इक्वल 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2D इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। देन D इक्वल टू 5, राइट। पुट वैल्यू ऑफ D in equation 1, a plus 5D equal to 12, a plus 5 into 5 equal to 12, a plus 25 equal to 12, a equal to 12 minus 25, a equal to 12 minus 25 is minus 13, then a equal to minus 13। तो इट मीन्स दैट जो आपकी AP आने वाली है वो नेगेटिव में आने वाली है। तो अब हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म a इक्वल टू माइनस 13, a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2D, a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3D। पुट करेंगे अब इसमें, a कितनी वैल्यू है माइनस 13 प्लस d की वैल्यू 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 13 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस 8। एंड ऑल्सो इसमें भी सेम करेंगे प्रोसेस, तो ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा माइनस 13 प्लस 5 टू ज़ 13 टू ज़ 26 एंड 26 5
डी की वैल्यू 5 टू ज़ 10 एंड दिस इज -3 एंड ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू -13 प्लस 10 3 ज़ 30 एंड विच इज इक्वल टू 7 एंड 1 माइनस 17। सॉरी, डी की वैल्यू 5 है तो +3 एंड 5 एंड -13 प्लस 15 विच इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस एंड ये आ जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है बच्चों, तो आपकी गिवन एपी क्या है? एपी आर -13 -8 -3 माइनस +2 अप टू सो ऑन और फिर आपके प्लस के नंबर शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज योर आंसर।